सभी गुरुजनों को प्रणाम, नमस्कार। ग्राम्य भारती के 45वें स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारे लिए बड़े गर्व गर्व का विषय है कि इतना बढ़िया आयोजन किया जा रहा है विद्यालय में, और अपने इस विद्यालय के गौरवमयी इतिहास को याद करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिन लोगों के मन में ये विचार आया वो बड़े ही साधुवाद के पात्र हैं। सर्वप्रथम हम विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर बाबूलाल बलवंत जी को सादर नमन करते हुए विद्यालय के जितने भी गौरवमयी शिक्षक गण रहे हैं, जैसे उस समय हमारे प्रधानाचार्य श्री मुखलाल जी हुआ करते थे, गुरुदेव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी थे, श्री शिवमूर्त जी थे, श्री गिरजा शंकर जी थे, श्री बेचन राम जी थे, श्री रामदरस गुरु जी, श्री रामोद गुरु जी, श्री रमाधार गुरु जी, ऐसे तमाम विभूतियाँ, श्री महेंद्र भारती जी, श्री वीरेंद्र पाल जी, ऐसे महान शिक्षकों के द्वारा हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। और ये बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था उस समय ग्राम्य भारती में दी जाती थी, संभवतः न तब और आज तक भी हमने उस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं देखी। गुरुओं के द्वारा जो दिया गया ज्ञान था, और ज्ञान के साथ साथ जो शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक और पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो वहाँ पे उस समय कराई जाती थी, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज के वर्तमान विद्यालयों में भी उस तरह की व्यवस्था जल्दी देखने को नहीं मिलती। और तब वो विद्यालय इतना गौरवशाली इतिहास समेटे था, उसकी खूबसूरती हमारे जहन में आज भी बसती है। वहाँ से निकले हुए जितने भी छात्रगण रहे आज बड़े अच्छे अच्छे पदों पे हैं, सफल लोग हैं, और कहने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं कि वो जो दिया गया बचपन का ज्ञान था। जब विद्यालय की स्थापना हुई 79 में, हम लोग 83 में विद्यालय में पढ़ने आए, और उस समय की शैक्षणिक के साथ साथ जो शैक्षणिक सहगामी क्रियाएं थी, खेल कूद, मार्च पास्ट, जो दल होते थे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जो खेल कूद होता था, जो वार्षिकोत्सव होता था, अपने आप में बहुत ही अनूठा होता था। सभी मित्रों के एक भगीरथ प्रयास से 15 मई 2022 को हम लोगों ने एक बड़ा ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था ग्राम्य भारती के ही प्रांगण में, जहाँ पे समस्त शिक्षकगण, साथ के पढ़े हुए छात्र एवं छात्राएं भी काफ़ी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशनुमा माहौल में एक दूसरे को देखा, मिला, बात किए, बचपन की पुरानी यादें ताज़ा की। उस विद्यालय की उस समय की जो गतिविधियां थी आज भी हमको बखूबी याद हैं। बाकायदे विद्यालय का अब जो भवन का स्वरूप दिखाई दे रहा है वो तब नहीं था। वो छप्पर से शुरुआत हुई, फिर टाइल्स वाला वो कमरा, आगे गुलमोहर के पेड़ और करीने से सजे हुए इन पेड़ों पे लगे हुए लाल लाल फूल, आगे जो फूलों की क्यारियाँ लगती थी, विद्यालय में जो घंटा बजता था, और एक जो प्राकृतिक दृश्य था उस समय का, वाकई आज भी उस चित्र को हम याद करके अपने आप को गौरव की अनुभूति कराते हैं कि वो भी क्या दिन थे। बहुत सारी सुनहरी यादें जुड़ी हैं। और जब हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया तो विद्यालय के उस विहंगम जो अतीत है उसको याद करने के लिए हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग सुने, क्योंकि वर्षों बाद, लगभग 30-35 साल बाद सभी शिक्षक और छात्र मिले थे और बहुत ही आनंद की अनुभूति की थी कि गुलशन के ये फूल सुनहरे यत्र तत्र सर्वत्र पड़े थे, जीवन के पथरीले पथ पर संघर्षों से लड़े अड़े थे, कर्तव्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लटकाए, अपनों से हो दूर अकेले जाने कैसे कहाँ खड़े थे। बचपन के वो दिन भी कितने सहज सरल थे उन्मुक्त सभी ना माथे पर ये बल थे,
किलकारी और हंसी ठिठोली की थी पूंजी, आज से बेहतर और प्रफुल्लित अपने कल थे। भाईचारे और बंधुत्व में पगे थे रिश्ते, कंधों पर बस्ता लटकाए हंसते खिलते। हरे भरे खेतों की हम पकड़े पगडंडी, रचना धर्मी बन जाते थे चलते फिरते। थी अपने उद्गम स्थल की बात निराली, फूलों की क्यारी जिसमें तितली मतवाली। तरह तरह के मकरंदों का संग्रह करके, खुशबू बिखराती रहती हर डाली डाली। फूलों की क्यारी में गेंदा और गुलाब थे। उस समय फूलों की क्यारियाँ बड़ी सजी रहती थीं और बड़े प्यारे प्यारे फूल लगते थे, जो हमारे बचपन की यादों के एक सुनहरे पन्नों के रूप में अंकित हैं कि फूलों की क्यारी में गेंदा और गुलाब थे। गुलदाउदी डहेलिया पर छाए सबाब थे, गुलमोहर की नैसर्गिकता लाजवाब थी और भ्रमर भी उड़ते उन पर बेहिसाब थे। भवनों का यह वर्तमान सा स्वरूप न तब था, भवनों का यह वर्तमान सा स्वरूप न तब था। सुख सुविधाओं का ऐसा भवरूप न तब था। थे सीमित संसाधन पर कुछ खास बात थी, नूतनता का भव्य बनावट रूप न तब था। कुछ कच्चे कुछ निर्मित भवनों का वो आलय, सर्वख्याति से पूर्ण था अपना वो विद्यालय। विद्वत जन गुरुजनों की अद्भुत कीर्ति अतुलनीय, ग्राम्य भारती पूर्व माध्यमिक वो शिक्षालय। ग्राम्य भारती पूर्व माध्यमिक वो शिक्षालय। गुरुओं ने नन्हे पौधों को ऐसे सींचा, किसी को थोड़ा डांटा किसी के कान भी खींचा। कुम्हारों सा हाथ लगाकर अंदर बाहर, हाथों की थापों से भाग्य की रेखा खींचा। ज्ञान विनय और शक्ति का उर्वरक छिड़क कर गुरुओं ने अपने हाथों जो बीज लगाए, नन्हे पौधे समय के साथ दरख्त हो गए। कुछ मोटे कुछ पतले तो कुछ सख्त हो गए। विद्यालय का वार्षिकोत्सव प्रशंसनीय था, शिवा भगत झांसी सुभाष दल अतुलनीय था। जिम्नास्टिक और खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम, मार्च पास्ट व समूह गान अनुकरणीय था। ज्ञान विनय और शक्ति का था अद्भुत संगम। शिक्षा उच्च स्तर की और बेहतर अनुशासन, एक अजब सी खुशबू यहाँ की मिट्टी में थी। आज भी हम महसूस कर रहे जिसका कण कण। आज समय का पहिया वापस वहीं चला है, गुलमोहर का बिखरा हर एक फूल मिला है। आओ बिखरे फूलों को फिर आज मिलाएं, इन्हें पिरोकर पुष्पों का एक हार बनाएं। इन्हें पिरोकर पुष्पों का एक हार बनाएं। और इसी के साथ हम बहुत सारी शुभकामना देते हैं, बहुत सारा धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहें, ये हमारी शुभकामना रहेगी। सलाह भी होगा हम लोगों से, जिस तरह का सहयोग, जिस तरह के सहयोग की अपेक्षा होगी। और हाँ, हमने अपना परिचय बताना भूल गए। मैं रमेश कुमार, सौभाग्य से हमारे पिताजी भी श्री बेचन राम वहाँ अध्यापक थे। हमने वहाँ 83 में प्रवेश लिया शिशु क में, और वहाँ से कक्षा 8 हम 92-93 में पास आउट हुए। और एक बहुत लंबी सुनहरी यादों का एक सिलसिला लेके वहाँ से आए। फिर हमने MSc किया, B.Ed किया, M.Ed किया, नेट किया, टेट किया, सेट किया, स्पेशल BTC, PGDCA, PGDHE, MAED, PhD। और मैं 7 वर्ष प्राथमिक विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक रहा। फिर 7 वर्ष में जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक रहा। और 22 जुलाई 2022 से मैं B.Ed विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे शिवपत PG कॉलेज सोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर में नियुक्त हूँ। और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने ग्राम्य भारती के इस महक को चारों तरफ बिखराते हुए, और अपने गुरुओं की हर कदम पे प्रशंसा करते हैं हम लोग। उस माहौल का और उस वातावरण का आज भी हम जिक्र करते हैं अपने छात्रों में। अपने बच्चों को वो बातें बताते हैं जो उनके जीवन में भी इस चीज़ को काफ़ी प्रेरणादायी महसूस होती हैं।
और उनको काफ़ी प्रेरणा प्रदान करती हैं। तो हमारी आप लोगों से भी ये विनती है, निवेदन है और सलाह भी है, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन आप करते रहिए समय समय से, और आगे आने वाले में कोई ऐसा कार्यक्रम आप आयोजित करिए जिसमें पुरातन छात्र, क्योंकि पुरातन छात्र काफ़ी सफल हैं और काफ़ी दूर दूर बिखरे हुए हैं, एक संदेश भेजकर उनको एक जगह इकट्ठा करके एक तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिससे विद्यालय की पुरानी गरिमा को पुनर्स्थापित किया जा सके। सभी लोगों को नमस्कार।